हेलो एवरीवन। तो देखिए दोस्तों, आज जो है हम यहाँ पे जो है क्या करने वाले हैं, हम बिगिनर टू एडवांस मशीन लर्निंग को सीखने वाले हैं विद पाइथन की। पाइथन के ज़रिए हम देखो, अगर आपको कोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता है ना, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने लिख भी रखा है, हेयर्स एन आइडियल बिगिनर टू एडवांस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट दैट विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द बेसिक्स टू मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है जिस बंदे को बिगनर, आइडियल बिगनर्स मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है, जीरो है कोडिंग वगैरह सब में, ठीक है, उस वहाँ से लेके हम एडवांस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये पहले बेसिक्स स्टार्ट करेंगे, इसके बेसिक्स से बनाते हुए प्रोजेक्ट के ज़रिए ही बेसिक्स डेवलप करते हुए इस प्रोजेक्ट को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए प्रोजेक्ट क्या है, सेंटीमेंट एनालिसिस ऑन प्रोडक्ट रिव्यूज़ यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। ठीक है, तो इसमें हम जो है सेंटीमेंट जो रिव्यू होते हैं ना प्रोडक्ट के, उस डाटा सेट को लेंगे हम। प्रोजेक्ट का जो डाटा सेट होगा सेंटीमेंट एनालिसिस ऑन प्रोडक्ट रिव्यूज़ होगा, जो फ्लिपकार्ट का है जैसे, उसका डाटा ले लेंगे। ठीक है, उसमें जो रिव्यू दिए गए हैं प्रोडक्ट के उसके ले लेंगे। ठीक है, कॉलम 2500 कुछ इस तरीके से जो है डाटा ले लेंगे, जो कि हाइयर डाटा रहेगा तो अच्छा है। और कॉलम है ना, कॉलम 6 वगैरह हो तो ठीक है, 653 है ना, इस तरीके का ऐसा डाटा लेंगे जो हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त करा सके। ठीक है, जो कि इस प्रोजेक्ट को हम कहीं पे हाँ, अपने इंटर्नशिप वगैरह ऐसे जगह पे भी दिखा सकें। मतलब मान लो अगर कहीं प्रेजेंट करना हो तो अपना प्रोजेक्ट दिखा सके रिज्यूम में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। देखिए, बुल्ड ए मॉडल दैट कैन प्रिडिक्ट द सेंटीमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट रिव्यूज़। तो एक मॉडल हम जो है ऐसा मॉडल बनाने वाले हैं जो प्रिडिक्ट करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ को। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट विल टेक यू फ्रॉम बेसिक डाटा हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग टू यूजिंग एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड एवोल्यूशन टेक्निक्स। ये जो मॉडल है ये आपको डाटा हैंडलिंग, प्री प्रोसेसिंग मतलब डाटा को सही अरेंज करना, उनको क्लीन करना, और एडवांस मशीन लर्निंग, ठीक है, मॉडल्स को ट्रेन करना और उसको फिर एवेल्यूएट करना डाटा को, और फिर रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा, उन टेक्निक्स को, एवेल्यूएशन टेक्निक्स को सीखेंगे इसके ज़रिए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। बाय द एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद टेक्स्ट डाटा एंड अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो एंड में आप जो है टेक्स्ट डाटा के ऊपर काम करना सीख जाएंगे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को यूज़ करके। ठीक है, आप देखिए स्टेप टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। फर्स्ट क्या होगा, लर्न पाइथन बेसिक्स इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपने पाइथन को पहले नहीं सीखा है, नहीं जानते हो कोडिंग वगैरह, तो उसके बेसिक्स को सीखना होगा मशीन लर्निंग को सीखने के लिए। तो क्या सीखना होगा वो देखते हैं। सिंस यू आर न्यू टू कोडिंग, स्टार्ट बाय गेटिंग कंफर्टेबल विद पाइथन। तो जो है अगर आप नए हैं कोडिंग में तो पाइथन के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा पहले। यू विल नीड बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन। ठीक है, आपको पाइथन की बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। सबसे पहले वेरिएबल्स को सीखेंगे, लूप्स को सीखेंगे, फंक्शंस को सीखेंगे, लिस्ट को सीखेंगे, डिक्शनरीज को सीखेंगे एंड एरेज को। ठीक है, बेसिक फाइल हैंडलिंग सीखेंगे, ओपनिंग एंड रीडिंग CSV फाइल्स सीखेंगे। तो ये सीखना है हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें मशीन लर्निंग सीखने, प्रोजेक्ट बनाने सीखने, हमें चीज़ों को हैंडल करना सीखना है। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, मेन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें याद भी नहीं रह पाएंगी। तो इसलिए हमें जो है जो चीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं रियल लाइफ में या फिर किसी कंपनी में, किसी जॉब में हम यूज़ करने वाले हैं, उन्हीं को सीखेंगे। और वही हमें ज़्यादातर याद रहते हैं क्योंकि उस पर ही हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है। अब देखिए, गेट द डाटा सेट लेंगे हम। डाटा सेट हम अमेज़न का ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट का ले सकते हैं। ठीक है, फॉर दिस प्रोजेक्ट वी यूज डाटा सेट कंटेनिंग प्रोडक्ट रिव्यू, ए पॉपुलर वन इन अमेज़न प्रोडक्ट रिव्यू डाटा सेट। लेकिन हम यहाँ फ्लिपकार्ट का भी ले सकते हैं, तो हम फ्लिपकार्ट का दिखाएंगे क्योंकि अमेज़न का दूसरे ने भी यूज़ कर रखा, तो हम फ्लिपकार्ट का लेंगे। ठीक है, अमेज़न प्रोडक्ट रिव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ फ्लिपकार्ट का डाटा प्रोडक्ट रिव्यू लेंगे क्योंकि अमेज़न का ऑलरेडी यूज़ कर रखा है किसी ने। तो देखिए डाटा सेट सोर्स, क्योंकि हम जो है बिल्कुल अलग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं दूसरा पे, डाटा सेट सोर्स। यू कैन फाइंड डाटा सेट ऑन केगल और UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी। ठीक है, तो हम केगल से लेंगे,
ठीक है। केगल पे अकाउंट वगैरह आप बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, वरना लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए लोड एंड एक्सप्लोर द डाटा। पहले हम क्या करेंगे, डाटा को लोड करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। लोड द डाटा सेट यूजिंग पेंडास। डाटा की जो लोड करेंगे हम पेंडास की मदद से करेंगे। टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। एंड परफॉर्म सम बेसिक एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, तो हम कुछ बेसिक्स एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस को समझेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ द डाटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डाटा किस तरीके से बटा हुआ है वो समझेंगे। तो देखिए एग्जांपल के लिए देखिए क्या करते हैं हम, इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। हम पेंडा को जो है इंपोर्ट कर रहे हैं एज पीडी। ठीक है। तो जहाँ पे हम पेंडास यूज़ करेंगे वहाँ पीडी यूज़ करेंगे। ठीक है, पीडी वर्ड को। ठीक है। अब देखिए लोड द डाटा सेट, तो डाटा सेट को लोड कैसे करते हैं, देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक। ठीक है। तो लोड द डाटा सेट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। लोड द डाटा सेट, यहाँ पे डाटा सेट को किस तरीके से लोड करना है वो सिखाया जा रहा है। डाटा, उसका नाम लिख दिया। ठीक है, वेरिएबल डाटा इजकल टू पीडी। पेंडास की जगह पर हम पीडी यूज़ कर रहे हैं। पीडी डॉट रीड, रीड करेगा ये। पीडी डॉट रीड और CSV रिव्यूज़ डॉट CSV, जो ये रिव्यूज़ डॉट CSV ये डाटा सेट है हमारा। ठीक है, ये फाइल का नाम है। तो ये जो है यहाँ से जो है pd डॉट रीड CSV, ये जो है यहाँ से डाटा को रीड करके, डाटा में जो डाटा है जहाँ से हम रीड करेंगे, जहाँ से मशीन लर्निंग, जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है वो रीड करेगा, वो डाटा से रीड करेगा। ठीक है। अब देखिए सो द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ द डाटा सेट, सो द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ द डाटा सेट की कुछ लाइनों को किस तरीके से शो करेंगे हम, उसके लिए हम करेंगे प्रिंट, लिखेंगे प्रिंट और फिर ब्रैकेट, फिर डाटा डॉट हेड और फिर ब्रैकेट और फिर जो है ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज़, तो मिसिंग वैल्यूज़ को किस तरीके से चेक करेंगे हम, प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, डाटा लिखेंगे, डॉट इज़ नल, फिर ब्रैकेट बंद, डॉट सम, ब्रैकेट बंद और फिर ब्रैकेट बंद। इस तरीके से आप मिसिंग वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल है, इन्हें आप देखिए, आप इन्हें प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। नोटबुक में लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, आप अपनी मेमोरी में याद रखिए और आपको ये जो है ये टर्म याद रहेंगे तो आप आगे इसे यूज़ कर पाओगे, क्योंकि यही टर्म्स को हम यूज़ करेंगे। मे भी थोड़ा बहुत चेंज कर दें पर यही टर्म रहेंगे। ठीक है। तो प्री प्रोसेस द टेक्स्ट डाटा, तो वर्किंग विद टेक्स्ट रिक्वायरीज सम प्री प्रोसेसिंग बिफोर फीडिंग इट टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो वर्किंग विद टेक्स्ट रिकवरीज, तो हम जो डाटा को मशीन लर्निंग को देने से पहले, एल्गोरिथम को हम उसे देने से पहले हम डाटा को प्री प्रोसेस करेंगे कि उसमें कुछ गलतियाँ वगैरह, ख़राब वगैरह डाटा तो नहीं है, या जिसे क्लीनिंग कहते हैं। ठीक है। तो देखिए रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स लाइक इज़, द, एंड, डोंट ऐड वैल्यू इन सेंटिमेंट एनालिसिस। तो हम जो है रिमूव करेंगे स्टॉप वर्ड्स को, जैसे इज़, द, एंड वगैरह ये जो वर्ड्स हैं इनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, स्टॉप वर्ड्स की। ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो वर्ड हैं ये हमें सिर्फ सेंटिमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट को पहचानना है ना। तो इज़, द, एंड ये तो हमारी मदद नहीं करेंगे, हमें सिर्फ बेसिक वर्ड्स को ढूंढना होगा जिससे हमें इजीली पता चल सके। ठीक है। तो वैसा ही ढूंढेंगे और जो फालतू के हैं जिनका यूज़ नहीं होगा उन्हें हम हटा देंगे। तो इसलिए रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स को हम रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स कर देंगे। ठीक है। जो वर्ड जो अनयूज वर्ड्स हैं उनको स्टॉप वर्ड्स की रिमूव स्टॉप वर्ड्स की वजह से उन्हें हटा देंगे। रिमूव स्टॉप वर्ड्स, इन्हें जो इज़, द, एंड है ये स्टॉप वर्ड्स हैं तो इन्हें रिमूव कर देंगे। अब टोकनाइजेशन, स्प्लिटिंग द टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स, टोकन्स। ठीक है। तो हम जो आपका टेक्स्ट है उसे हम टोकन्स की फॉर्म में बना देंगे। जो टेक्स्ट है इनटू इंडिविजुअल, उसे हम जो टेक्स्ट है पूरा, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, है ना, इस तरीके से एक सेंटेंस बन जाता है, टेक्स्ट बन जाता है, उसे हम एक टोकन्स की फॉर्म में बना देंगे। ठीक है। उन्हें टोकन्स की फॉर्म में बनाएंगे, टोकनाइजेशन कहते हैं जैसे। वेक्टराइजेशन, कन्वर्टिंग टेक्स्ट डाटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट। तो जो टेक्स्ट डाटा है उसे हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बना देंगे तो उसे वेक्टराइजेशन कह देंगे। यूजिंग टेक्निक्स लाइक बैग ऑफ वर्ड्स,
है ना, BOW कहते हैं उसे, और TF IDF टर्म फ्रिक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए कोड एग्जांपल यहाँ पे है, आप इसे देखिए समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम sklearn, ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट txt मतलब डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट TF-ID वेक्टराइजेशन, ठीक है, TF-IDF वेक्टराइजेशन। हमने यहाँ पे जो है TF-IDF वेक्टराइजेशन को यूज़ किया है, इंपोर्ट किया है, और एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट में टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन किया है, और फिर क्या किया हमने, sklearn लगाया उसके ऊपर, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए रिमूव मिसिंग वैल्यूज़, हम जो है मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव कर देंगे इसमें से। तो वो कैसे करेंगे, डाटा इजकल टू, तो देखिए जो सही डाटा होगा वो डाटा के अंदर आ जाएगा, यहाँ जो इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड है उस तरफ जो है सही डाटा आ जाएगा। तो और मिसिंग वैल्यूज़ को हम जो है रिमूव कर देंगे। तो हम रिमूव करेंगे डाटा डॉट ड्रॉपना, ठीक है, ड्रॉपना, ठीक है। उसके बाद सबसेट इक्वल टू रिव्यू टेक्स्ट, ये जो हमारी फाइल है ओवरऑल, ठीक है, हमने पूरे डाटा के ऊपर ये लगा दिया है, ड्रॉपना जो है हमने पूरे डाटा के ऊपर लगा दिया है, ठीक है। वो जो है मिसिंग वैल्यूज़ को हटा देगा। इसमें से जैसे देखिए मिसिंग वैल्यू हम किन्हें कहेंगे, जैसे कि कोई टेबल है, ठीक है, उसके अंदर हमने लिख दिया आपका नाम है विवेक, तो दूसरा हमने आपका लिख दिया मिडिल नेम कुमार, ठीक है, फिर आपकी एज, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है। और अब देखिए विवेक का हो गया विवेक कुमार और एज हो गई 23, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा बंदा है अजय, अजय का जो है मिडिल नेम है ही नहीं, ठीक है, लास्ट नेम है, लास्ट नेम उसका दास हो सकता है ना, तो उसका ना मिडिल नेम नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ 3 कॉलम ले रहे हैं, नेम, मिडिल नेम और एज, है ना, और जो है उसका मिडिल नेम है नहीं, तो विजय का हम क्या करेंगे, विजय, और मिडिल नेम को छोड़ देंगे और एज लिख देंगे उसकी, है ना। तो ये क्या हो गया, मिसिंग वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है मिडिल नेम की वो मिसिंग है। तो इस वाली जो रो है इसे हमें हटाना होगा, जो कि हमारा डाटा अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम हटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अच्छे से हम सब करेंगे उन चीज़ों को, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। फ़िलहाल आप एग्जांपल्स को भी ध्यान से समझते रहिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वेक्टराइजर टेक्स्ट डाटा कन्वर्ट इट टू न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। अब जो वेक्टराइजर टेक्स्ट जो डाटा है वेक्टराइज है जो, उसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, वेक्टराइजर के अंदर हम उसे स्टोर करेंगे, ठीक है। वेक्टराइजर हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे, जिस तरीके से हमने डाटा को क्लीन, एक अच्छे डाटा को हमने डाटा के अंदर स्टोर किया, उसी प्रकार से हम जो है वेक्टराइजेशन के अंदर जो है न्यूमेरिकल जो फॉर्म होगी उसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम इस पर क्या लगाएंगे, TF-IDF वेक्टराइजर, ठीक है, फिर स्टॉप वर्ड्स इक्वल टू इंग्लिश, स्टॉप वर्ड्स इक्वल टू इंग्लिश, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, वो जो टेक्स्ट फॉर्म में डाटा, वो TF-IDF वेक्टराइजर जो है उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आई मतलब इन्वर्स, TF-I है ना जो इसमें, वो इन्वर्स है उसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब क्या होगा, उसके बाद जो है x इक्वल टू वेक्टराइजर डॉट फिट। अब x के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डाटा रिव्यू टेक्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर क्या हो रहा है, द टारगेट सेंटीमेंट कैन बी वेदर द रिव्यू रेटिंग इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। द टारगेट सेंटीमेंट कैन बी वेदर द रिव्यू रेटिंग इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसको करेंगे अब, ठीक है। लेट्स अज्यूम रेटिंग 4 और 5 आर पॉजिटिव एंड 1 2 3 आर नेगेटिव, ठीक है। तो 4 से लेके 5 तक जो है पॉजिटिव है और 1 से लेके 3 तक वो नेगेटिव है। तो हम डाटा को जो है अब देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा रेटिंग वाइज करेंगे, ठीक है। तो डाटा सेंटीमेंट इक्वल टू डाटा ओवरऑल, ठीक है, डॉट अप्लाई, ठीक है, लैम्डा एक्स। अब देखिए एक्स जो है हमारा डाटा था ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेक्टराइज जो डाटा है वो हमने स्टोर कर लिया एक्स वैल्यू में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स इक्वल टू वेक्टराइज और फिट
तो इसके अंदर हमने सारे डाटा को स्टोर कर लिया है एक्स के अंदर। तो अब देखिए हमने यहाँ पे लैम्डा एक्स और 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एल्स 0, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नियम बना दिया, y इक्वल टू डाटा सेंटीमेंट, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल है, अभी आप इतना अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आगे जब चीज़ों को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ एग्जांपल है, पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा में भी आ जाए समझ में तो अच्छा है। और भी स्प्लिट द डाटा फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, टू इवैल्यूएट योर मॉडल यू विल नीड टू स्प्लिट योर डाटा सेट, ठीक है। तो स्प्लिट द डाटा फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डाटा को हमें अलग अलग करना होगा, ठीक है। तो इवैल्यूएट योर मॉडल, तो मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, यू विल नीड टू स्प्लिट योर डाटा सेट। मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए आपको डाटा को जो है स्प्लिट करना होगा डाटा सेट को, तो इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में उसे डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमें उसे ट्रेन भी करना है मॉडल को, और फिर ऐसा डाटा होना चाहिए जिसके ऊपर हम टेस्ट भी कर सके। तो हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग दो अलग अलग डाटा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कोड एग्जांपल यहाँ पे है, फ्रॉम sklearn.model सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन, ठीक है, टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। अब यहाँ स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट द डाटा, ठीक है। फ्रॉम sklearn.model सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। ट्रेन और ट्रेन टेस्ट जो है उसे यूज़ करने के लिए, नहीं तो हमें डाटा को अलग अलग करने के लिए हमने जो sklearn मॉडल को सिलेक्शन इंपोर्ट को जो सिलेक्शन है वो हमने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट किया है, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद क्या क्या, स्प्लिट द डाटा। अब देखिए डाटा स्प्लिट हो जाएगा एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में, इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट साइज 0 2, ठीक है। रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है उसे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम एग्जांपल को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, अगर थोड़ा पॉइंट भी अगर रह जाएगा तो बाद में अच्छा समझ में आ सकता है मे बी, इसलिए बस यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ भी है ऊपर, तो चीज़ें इजीली समझ में आ जाए इसलिए है, बाकी आगे और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ट्रेन है बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल, तो अब मशीन लर्निंग मॉडल को हम ट्रेन करेंगे यहाँ पे। स्टार्ट बाय यूजिंग ए बेसिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट द सेंटीमेंट बेस्ड ऑन द रिव्यूज़, ठीक है। बेसिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के जरिए हम जो है प्रिडिक्ट करेंगे सेंटीमेंट रिव्यूज़ को, ठीक है। बेस्ड ऑन रिव्यूज़ को, सेंटीमेंट को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसका जो है एक कोड बना हुआ है, एग्जांपल के लिए कोड है, ठीक है। तो फ्रॉम sklearn.linear मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मॉडल को जो है हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इनिशियलाइज द मॉडल, अब मॉडल को इनिशियलाइज करेंगे, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इक्वल टू मॉडल, ठीक है। तो मॉडल के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने एक तरीके से स्टोर कर लिया। मॉडल की जो वैल्यू एक तरीके से एक्स के अंदर हम 23 रख लेते ना, उसी तरीके से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मॉडल के अंदर नाम से स्टोर कर लिया, ठीक है। अब देखिए ट्रेन द मॉडल, अब हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मॉडल लिखेंगे हम। मॉडल को ट्रेन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। एक्स और वाई के ऊपर ट्रेन करेंगे, ठीक है। मेक प्रिडिक्शंस, अब प्रिडिक्ट करेंगे तो वाई प्रिडिक्ट इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, ठीक है। अब देखिए इवैल्यूएट द मॉडल, अब मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल यूजिंग मैट्रिक्स लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर्स। इनके ज़रिए जो देखिए जैसे एक्यूरेसी है, किस तरीके से हम जो है एक्यूरेसी निकालें, इवैल्यूएट कैसे करेंगे मॉडल को कि अच्छा है कि ख़राब है ना, वो कैसे करेंगे। मैट्रिक्स लाइक एक्यूरेसी, हम मैट्रिक्स यूज करेंगे एक्यूरेसी वाली, प्रिसीजन वाली, रिकॉल वाली एंड F1 स्कोर वाली, ठीक है। उन सब की हम एक्यूरेसी उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है, कि मॉडल अच्छा है कैसा है वो देखेंगे। अब यहाँ पे कोड एग्जांपल है कोड का, फ्रॉम sklearn.matrix इंपोर्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इंपोर्ट कर ली। स्कोर F1 जो स्कोर है उसको, स्कोर को भी एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये हमने जो है इंपोर्ट कर लिया। इवैल्यूएट एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी को इवैल्यूएट करेंगे, एक्यूरेसी इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट, ठीक है। प्रिंट करेंगे एक्यूरेसी को, तो प्रिंट
एफ एक्यूरेसी और एक्यूरेसी ये करली ब्रैकेट, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, गेट ए डिटेल्ड रिपोर्ट। तो रिपोर्ट को प्रिंट करेंगे डिटेल्ड रिपोर्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बाय टेस्ट बाय प्रेडिक्ट, ठीक है। इस तरीके से कोड लिखे जाते हैं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे, सीख जाओगे। अच्छा, हम इस पर काम करेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव द मॉडल। अब मॉडल को हमें इम्प्रूव करना होगा। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड ए बेसिक मॉडल, यू कैन मूव टू मोर एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप जब मॉडल को आप अंडरस्टैंड कर लोगे बेसिक मॉडल किस तरीके से बनाते हैं, यू कैन मूव टू मोर एडवांस कॉन्सेप्ट। तो आपको आगे जो है एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ना होगा, ठीक है। तो हाइपर पैरामीटर्स, टूनिंग, यूज ग्रिड सर्च सीवी और रैंडमाइज सर्च सीवी टू फाइंड द बेस्ट पैरामीटर्स फॉर योर मॉडल। इस तरीके से हम जो है इन्हें टूनिंग करेंगे, हाइपर पैरामीटर्स के ज़रिए टूनिंग करेंगे, ग्रिड सर्च सीवी और रैंडमाइज सर्च सीवी के ज़रिए हम जो है इनको पैरामीटराइज करेंगे, ठीक है, टू फाइंड द बेस्ट पैरामीटर फॉर योर मॉडल। जो ये हाइपर पैरामीटर टूनिंग है और ग्रिड सर्च सीवी है और रैंडमाइज सर्च सीवी है, इनके ज़रिए हम अच्छे पैरामीटर बना सकते हैं। पता, इनके ज़रिए हम पैरामीटर्स फिक्स करेंगे। पैरामीटर्स ऐसे हो जाते हैं जिन्हें हम कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं वो हम वैल्यू में जो हमारा डाटा उसी के अंदर ढूंढ लेते हैं, जिनसे हमें ज़्यादा अच्छा डाटा मिल रहा हो, उन्हें पैरामीटर कह देंगे। और कुछ कभी कभी हम जो है उन सभी के मिक्सअप से एक पैरामीटर बना देते हैं, ठीक है। जिस तरीके से देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपको एक अगर घर की एक कंडीशन बताऊं मैं कि एक घर है जो हमें ख़रीदना है, तो हम उसके अंदर पैरामीटर क्या होंगे, घर की लेंथ है ना, विड्थ, उसके अंदर बाथरूम, किचन, कितना रूम है, कितना एरिया है, किसके पास रहता है, ये सब इसका पैरामीटर होगा। लेकिन अगर आप बेसिक घर की कहोगे तो एक रूम हो, उसमें एक किचन हो, एक बंदे के लिए ढूंढ रहे हो तो है ना, ये सब हो, एक कमरा, एक किचन और बस ये सारी चीज़ें, यही 2 पैरामीटर हो गए, है ना। लेकिन एक अच्छा घर ढूंढ रहा हो तो हमारे ज़्यादा पैरामीटर हो जाते हैं कि सामने उसका बीच होना चाहिए, 3-4 कमरे होने चाहिए, अटैच बाथरूम, अटैच वॉशरूम, सब चीज़ें अलग अलग हों, है ना, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये सब पैरामीटर्स हैं, जो कमरे हैं, जो किचन है, ये सब पैरामीटर है ना। तो इस तरीके से पैरामीटर कभी कभी हम एक डाटा सेट में मिल जाता है, कभी कभी हमें अलग से पैरामीटर बनाना पड़ता है। तो देखिए, एडवांस एल्गोरिथम्स जो हम ट्राई मॉडल्स लाइक रैंडम फॉरेस्ट, जो एडवांस एल्गोरिथम है, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग और इवन न्यूरल नेटवर्क्स यूजिंग फ्रेमवर्क्स लाइक टेंसरफ्लो और केरस। कोड एग्जांपल रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट का कोड एग्जांपल देखिए, फ्रॉम sklearn.ensemble import रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है हमने। अब इनिशियलाइज रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, अब उसे इनिशियलाइज करेंगे। RF मॉडल इजकल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर एंड एस्टिमेटर इजकल टू 100, ठीक है। ट्रेन द मॉडल, RF मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और मेक प्रिडिक्शंस वाई प्रिडिक्ट RF इजकल टू RF मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया। RF मतलब रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, इवैल्यूएट द मॉडल, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट RF, ठीक है। अब एडवांस टॉपिक न्यूरल नेटवर्क्स है, ठीक है। वंस यू हैव बिल्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग बेसिक्स, एक बार आपको मशीन लर्निंग का बेसिक अंडरस्टैंड हो जाता है, यू कैन एडवांस टू डीप लर्निंग। फिर हम जो है एडवांस डीप लर्निंग में जो है उसमें जाएंगे, ठीक है। डीप लर्निंग के जरिए चीज़ों को समझेंगे इसी प्रोजेक्ट में। बाय बिल्डिंग ए न्यूरल नेटवर्क यूजिंग टेंसरफ्लो और केरस, मॉडल को हम बिल्ड करेंगे टेंसरफ्लो और केरस की मदद से। एग्जांपल कोड न्यूरल नेटवर्क विद केरस, तो एग्जांपल कोड है न्यूरल नेटवर्क के साथ केरस का। तो देखिए, फ्रॉम केरस डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट सिक्वेंशियल, फ्रॉम केरस डॉट लेयर्स इम्पोर्ट डेंस, फिर डिफाइन द मॉडल आर्किटेक्चर, मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल, ठीक है। मॉडल डॉट एड डेंस 64 इनपुट डेम एक्स ट्रेंड शेप 1 एक्टिवेशन रेलू
मॉडल डॉट एड डेंस 32 एक्टिवेशन रेलू, मॉडल डॉट एड डेंस 1 एक्टिवेशन इक्वल टू सिग्मोइड। ठीक है, सिग्मोइड वगैरह जो ये है, ये जो है फंक्शंस है एक्टिव के जो एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, सिग्मोइड रेलू ये सब जो है एक्टिवेशन फंक्शंस है। ठीक है, अच्छा कंपाइल द मॉडल। अब मॉडल को कंपाइल करेंगे, मॉडल डॉट कंपाइल लॉस इक्वल टू बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ऑप्टिमाइजर एडम मैट्रिक्स एक्यूरेसी ट्रेन द मॉडल। मॉडल को ट्रेन करेंगे, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हिपोथेसिस 10 बैच साइज 32 वैलिडेशन स्प्लिट 0.2। ठीक है, एवेल्युएट द मॉडल एक्यूरेसी इक्वल टू मॉडल डॉट एवेल्युएट एक्स टेस्ट वाई टेस्ट प्रिंट एफ न्यूरल नेटवर्क एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी को इस तरीके से हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आगे जो है आपको लिए जो है कोड वगैरह बनाए जाएंगे, किस तरीके से आप कोड वगैरह बनाओगे, किस तरीके से बेसिक से एडवांस तक आप जाओगे। तो ये बेसिक लर्निंग से शुरू में देखा होगा आपको चीज़ें अच्छे से आसानी से थोड़ी सी समझ में आ रही थी, फिर लेवल बढ़ता चला गया। उसी तरीके से आपको जो है आगे जो है आपको सिखाया जाएगा कि कोड किस तरीके से बनाना है। उस समय आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कोड बनाने और ये कोड किस तरीके से बने और किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हम जाएंगे। ठीक है, अब देखिए विजुलाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। अब हम विजुलाइज करेंगे और रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, विजुलाइज द मॉडल्स परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। हम मॉडल्स को विजुलाइज करेंगे, परफॉर्मेंस को विजुलाइज करेंगे एंड रिजल्ट्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लॉट ए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और एग्जांपल के लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को शो करेंगे। उसमें जो है आपको रिजल्ट अच्छे से शो हो जाते हैं कि आपके पॉजिटिव कितने आ रहे हैं, नेगेटिव कितने आ रहे हैं, आपका रिजल्ट किस तरीका का है, अच्छा है कि बुरा है, और शो फीचर इम्पोर्टेंस। ठीक है, और फीचर्स को भी फीचर्स की इम्पोर्टेंस को भी शो करेंगे। ठीक है, कोड एग्जांपल देखिए, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ज़रिए हमने जो है यहाँ पे कोड एग्जांपल दिखाया है। आपको ये कोड वगैरह ये सब कुछ जो है आगे समझ में आ जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक इम्पोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, इम्पोर्ट cbond एज SNS, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स CM इक्वल टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स y dash y predict SNS, हीट मैप CM anode ट्रू FMAT D प्लॉट शो। ये जो कोड है ये सब आपको जो है बाद में ये किस तरीके से कोड बनाए गए ये आपको सब समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ आपकी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये कोड बन रही है और किस तरीके से आपको डाटा वगैरह शो होगा, आप किस तरीके से काम करोगे, है ना, ये सब सिखाया जाएगा फ़िलहाल। तो लर्निंग आउटकम्स, उससे आपको लर्निंग क्या मिलेगी, जो आप ये सब करोगे तो उससे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग मिलेगी। लर्न हाउ टू क्लीन एंड प्रिपेयर टेक्स्ट डाटा फॉर मशीन लर्निंग। तो देखिए जो अभी तक आपने स्टेप वगैरह किए हैं उनके ज़रिए आपको रिज़ल्ट भी मिले हैं और आपने डाटा को क्लीन करना भी सीखा है ना, मॉडल को ट्रेन करना भी सीखा है ना। तो ये सब आपको बताया जा रहा है कि आप इन सभी प्रोसेस के ज़रिए, और कोड एग्जांपल इसलिए दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से आप कोड बनाओगे। ठीक है, तो आप भी कोड बनाओगे इस तरीके से, तो ये सब दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आप इसमें सीखोगे क्या क्या, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग सीख जाओगे इससे, लर्न हाउ टू क्लीन, डाटा को क्लीन कैसे करना है, टेक्स्ट को प्री प्रोसेस कैसे करना है मशीन लर्निंग के, है ना, टेक्स्ट डाटा फॉर मशीन लर्निंग। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP जिसे कहते हैं, अप्लाई NLP टेक्निक्स सच एज वेक्टराइजेशन एंड टोकनाइजेशन। तो आप NLP टेक्निक्स को अप्लाई करना सीख जाओगे, वेक्टराइजेशन एंड टोकनाइजेशन को, है ना, क्योंकि हम उसे यूज़ करेंगे, उसमें वेक्टराइजेशन भी लगाएंगे, टोकनाइजेशन भी लगाएंगे। और मशीन लर्निंग मॉडल्स को जो है लर्न हाउ टू बिल्ड एंड इवैल्यूएट मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो आप मशीन लर्निंग को मॉडल्स को बनाना सीख जाओगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब लगाना सीख जाओगे। मॉडल ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल ट्यूनिंग सीख जाओगे, ऑप्टिमाइज़ करना सीख जाओगे। प्रैक्टिस इम्प्रूविंग मॉडल, परफॉर्मेंस यूजिंग एडवांस टेक्निक्स, आप एडवांस टेक्निक्स लगाओगे, एडवांस टेक्निक सीखोगे। ठीक है, तो एडवांस मॉडल्स गेन एक्सपोजर टू डीप लर्निंग यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। आप जो है एडवांस मॉडल्स के ज़रिए एक्सपोजर मिलेगा आपको डीप लर्निंग का यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए आपको डीप लर्निंग को एक्सपोज करने का मौका मिलेगा, आप सीख पाओगे उसे किस तरीके से करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिगनर टू एडवांस होगा।
अब देखिए, दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पाथ फ्रॉम बेसिक मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट टू एडवांस टेक्निक्स, ठीक है, ऑल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट डाटा एंड NLP। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग देता है, पाथ फ्रॉम बेसिक मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट टू एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस टेक्निक्स, ऑल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट डाटा एंड NLP। टेक्स्ट डाटा के साथ NLP के साथ इन सब को बना के आपको ये मिलेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में जो है हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि आप कहाँ से स्टार्टिंग करोगे, कहाँ से क्या क्या लोगे, किस तरीके से आप सीखोगे, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करोगे और वो चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी और किस तरीके से कोड बनाओगे। आपको कोड आप बनाना सीखोगे। आपको ये भी बताया गया कि पाइथन में किन किन चीज़ों को सीखना है आपको, है ना, और किस तरीके से हम उन्हें सीखेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे और एंडिंग साथ में करेंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो है हम साथ रहेंगे, तो हम जो है इन सब चीज़ों को, जो अभी एग्जांपल आपको में भी समझ में आए हों और में भी नहीं भी समझ में आए हों, तो वो हम जो है बनाना सीखेंगे। तो उस समय आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोड किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक से सीखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, उनकी थ्योरी वगैरह सब पता चलेगा, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी होगा, है ना। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।